हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी मॉक तो दे रहे हैं बट आपके स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे। आप एनालिसिस तो करते हैं बट एग्जैक्टली पता नहीं है कि एनालिसिस में करना है कैसे, हाउ एग्जैक्टली यू टू एनालाइज योर मॉक्स सो दैट अगले मॉक में हम इंप्रूवमेंट देख सकें। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो आई थॉट चलो एक वीडियो ही बनाया जाए। तो हम इस वीडियो में 10 स्टेप्स में देखेंगे एग्जैक्टली मॉक एनालिसिस में क्या करना चाहिए सो दैट हमारे स्कोर्स धीरे धीरे मॉक देते देते बढ़ते चले जाएं। राइट। अल्टीमेटली आपको पता है किसी भी एग्जाम में हाई स्कोर पे हमें पहुंचना है, सिर्फ कट ऑफ निकाल के शायद हमारा फाइनल सिलेक्शन इंदौर में नहीं होगा। इवन रोहतक में भी वी नीड टू हैव हाई स्कोर, जिपमेट में भी हाई स्कोर, यू नो। तो दिस इज अ मस्ट गाइस, तो एनालिसिस इज क्रूशियल। ओके, सो ये 10 स्टेप्स है आपके लिए हम लोग लेकर आए। इसको एक एक करके आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा व्हाट इज द डेप्थ इन ईच ऑफ द स्टेप्स। इसको फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपके स्कोर्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस बहुत जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल you should understand, right, there's the importance of mock analysis. सिर्फ प्रिपरेशन करने से, सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से, सिर्फ प्रैक्टिस करने से, सिर्फ मॉक देने से हमारा स्कोर बहुत हाई स्केल पे नहीं जा पाए। प्लीज अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही होगी और आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि हम कहाँ स्टक कर रहे हैं। वाई वी आर नॉट एबल टू क्रॉस 200 और 220 और 240। सबका अलग अलग स्टेज होता है, बच्चे का स्टेप्स होते हैं, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है एक थ्रेशोल्ड जो लेके चल रहा है। राइट, तो देयर सम रीजन बिहाइंड इट। प्लीज अंडरस्टैंड, मॉक एनालिसिस इज क्रूशियल। वो 10 स्टेप्स कौन कौन से हैं जो हम फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट मॉक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये हम लोग देखते हैं एक करके, ठीक है। सो चलिए, द फर्स्ट इज, जब आप कोई मॉक अटेम्प्ट करते हैं इंदौर, रोहतक, जितना जो भी है आपने किया है, राइट, तो उसके एग्जैक्टली बाद एनालिसिस करना चालू ना करें। राइट, सो जस्ट सेटल डाउन, टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 आवर्स, अपने नर्व्स को कंट्रोल करें, नर्व्स को कूल डाउन करें, एंड उसके बाद राइट बहुत अच्छे से एनालाइज करें। यू शुड हैव लाइक 2 to 3 आवर्स इन स्पेयर, उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम लो, उसके बाद सेटल डाउन करके पूरा उसको करें। राइट, एंड जब आप एनालाइज करो यू शुड थिंक लाइक अ कोच रादर देन अ स्टूडेंट। राइट, कि अपने आप को आप कोच कर रहे हो, ठीक है, बाय लर्निंग ऑल योर मिस्टेक्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काम माइंड से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो मैं कर रहा हूँ एनालिसिस, इट इज गोइंग टू फेच मी मार्क्स, इट विल हेल्प मी improve my scores. Please understand, so think like a coach when you are analyzing every mock, be it of Rohtak, Jitmet or Indore. Please understand this, ठीक है। So एनालाइज व्हेन द इमोशंस आर न्यूट्रल। राइट, होता है ना कि हमने टेस्ट 2 घंटे में सबमिट किया, अरे यार बिगड़ गया, अरे यार बहुत अच्छा गया, लेट मी सी व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन मिस्टेक। एग्जैक्ट न्यूट्रल्स कर लो अपने इमोशंस को, उसके बाद ठंडे दिमाग से मॉक को एनालाइज करो, ठीक है। नंबर 1, इस चीज का ध्यान रखें। नंबर 2, आपको मिक्स बैग नहीं करना है कि यार एक सेक्शन देखा हो, बहुत जल्दी से हमने दूसरे पे आ गए, तीसरे पे आ गए। मिक्स बैग नहीं करना है, एक सेक्शन, वन सेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। रियलिटी चेक जो है सेक्शन का, उसको अच्छे से समझो। शॉर्ट आंसर हो गया, एमसीक्यू हो गया, मैथ्स का, इंग्लिश का वर्बल हो गया। सो अच्छा खासा टाइम दो हर सेक्शन को एंड अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी ऑफ दैट सेक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं उस सेक्शन में? जैसे 15 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर में, आपको पता है इंदौर में, तो आपने 15 में से कितने अटेम्प्ट किए, कितने उसके सही हैं? तो जो एक्यूरेसी परसेंटेज होता है, आपको पता है कि भाई मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कितने सही हैं। इफ यू अटेम्प्टेड लेट्स से 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 इन शॉर्ट आंसर एंड 6 गॉट राइट, 4 गॉट रॉन्ग, दैट इज 60% आपकी एक्यूरेसी। तो जो एक्यूरेसी परसेंटेज है, कहीं का नहीं आप एक्सेल शीट बना सकती हो। ऑल आई गॉट गैजेट्स, लैपटॉप, सभी कुछ है। तो अगर आप एक्सेल शीट बना सकते हो तो नथिंग लाइक दैट, राइट। वैसे भी आपके जो डैशबोर्ड्स होते हैं, डैशबोर्ड्स में भी सारी चीजें आपको दिख सकती है, बट यू नीड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑन इट, ठीक है। तो एक्सेल में अगर अपना खुद का डैशबोर्ड बना सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हर सेक्शन का, हर मॉक का अपना एक्यूरेसी परसेंटेज लिखो, बिकॉज आपको पता है कि आप अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो, राइट, तो कहीं ना कहीं हमने टाइम इन्वेस्ट किया बट इट डिड नॉट फेच यू द मार्क्स, करेक्ट। तो 60% एक्यूरेसी को आपको बढ़ा के 80-90% पे ले आना है। तो ये आपके पास एक पॉइंटर रहेगा जब आप एनालाइज कर रहे हो। तो सेम गोज फॉर अदर सेक्शंस, अदर एग्जाम्स आल्सो, राइट। एंड कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। मान लीजिए क्वेश्चन आसान था बट यू स्पेंडिंग टू मच टाइम, राइट। तो आपको ये भी पता चलता है एनालिसिस से कि यार ये मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, एंड टू सॉल्व मोर सच प्रॉब्लम्स सो दैट आई कैन reduce my speed, or I should change the you can say approach to solve that particular kind of question. मैं शायद कन्वेंशनल मेथड से जा रहा हूँ और मुझे कोई शॉर्टकट आनी चाहिए। इफ इट इज देयर, यू शुड नो द शॉर्टकट अप्रोच सो दैट मेरा टाइम कम हो।
या शायद कैलकुलेशन के कारण आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो, आप डबल क्रॉस चेक कर रहे हो अपने आंसर्स के लिए सही है कि नहीं है, ये कंज्यूमिंग टाइम। तो कुछ ना कुछ रीजन आउट करके आपको पता चलेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेक्शन वाइज वर्बल में भी चीज करें, एमसीक्यू में भी करें, लॉजिकल रीजनिंग अगर रोहतक और जिपमेट में, तो उसको भी सेक्शन वाइज एनालाइज करें व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, अपनी एक्यूरेसी परसेंटेज और हर क्वेश्चन में कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। सो मिक्स नहीं करना है सेक्शन को एट अ टाइम, एक सेक्शन को देखना है, ठीक है। सो थर्ड पे चलते हैं गाइस। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने कहा आपसे अगर 2 घंटे का एग्जाम दे रहे हो तो आप 3 to 4 आवर्स आराम से डिवोट कर सकते हो अगर ढंग से आपको एनालिसिस करनी है। स्टूडेंट को लगता है कि यार बस क्वेश्चन देख लिए, गलत कौन सा है सही कौन सा है, राइट, और आगे बढ़ गए, मेरा रैंक कितना है, मेरी परसेंटाइल कितनी है, दैट्स इट। तो दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट कॉल्ड एनालिसिस। डीप डाइव आपको करना पड़ता है। कैटेगराइज एवरी क्वेश्चन, स्टेप 3 में क्या करोगे, कैटेगराइज एवरी क्वेश्चन। यहाँ पे हम बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इजी क्वेश्चन जो था कितने सही हुए, इजी क्वेश्चन जो था कितने गलत हुए, राइट। सो इजी करेक्ट, इजी रॉन्ग, मॉडरेट करेक्ट, मॉडरेट रॉन्ग, राइट, और हार्ड वाले आपने अटेम्प्ट किए कि नहीं किए, ठीक है, क्योंकि उसमें उसके लिए टाइम होता नहीं, बट अटेम्प्ट किए कि नहीं किए, राइट। तो यहाँ पे उसको छोड़ा है आपने या आपने अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, वो आपको मेंशन करना चाहिए यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, बहुत सारा जंप होता है स्कोर में, तभी आ जाता है जब आपके इजी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, छोड़े ना, और उनको सही करें। आप ये बात याद रखिएगा, कई सारे बार आपके मार्क्स नहीं आ पाते, कट ऑफ नहीं निकाल पाते, बिकॉज आप इजी क्वेश्चन स्किप कर देते हो या फिर रॉन्ग कर देते हो। कम से कम उतना ही आपने अगर संभाल लिया अपने आप को, आप उतने स्ट्रांग हो जाते हो कि इजी क्वेश्चन छूट नहीं रहे, यू नॉट स्किपिंग एंड यू नॉट गेटिंग देम रॉन्ग। तो आप देखोगे कि यार कट ऑफ तो हमेशा निकल रहे हैं, और एटलीस्ट यू आर कमिंग क्लोजर टू द कट ऑफ, सिर्फ इतनी सी बात। तो उसके लिए क्या करना है उसका ध्यान दो, चाहे वो कोई से भी एग्जाम का मॉक दे रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली स्पीड कम्स फैक्टर इज देयर, स्पेशली इन रोहतक एंड जिपमेट, स्पीड भी मैटर करती है, बट एक्सक्लूसिवली अगर हम इंदौर की बात करें, कट ऑफ के पास आना है, कट ऑफ क्रॉस करना है, इजी क्वेश्चन छोड़ो मत और इजी क्वेश्चन गलत मत, ये पक्की बात है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। जैसे अभी थोड़ी देर से आपसे पहले बोला कि यार हर रॉन्ग क्वेश्चन को स्पेशली डीप डाइव करो। व्हाट वाज द रीजन दैट आई अटेम्प्टेड इट रॉन्ग व्हेन इट वाज इजी क्वेश्चन? ये इजी क्वेश्चन था, लेट अस से मॉडरेट क्वेश्चन भी था, राइट, जो मैं कर सकता था टाइम लगा के, बट क्यों गलत हुआ? रॉन्ग्स को हमें एनालाइज करना है, रॉन्ग क्वेश्चंस को अक्रॉस ऑल द सेक्शंस एंड ऑल द एग्जाम्स जब आप कर रहे हैं। तो एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यू शुड आइडेंटिफाई वन रीजन, व्हाट वाज द रीजन। जब आप 2-3 घंटे ब्रेक लेते हो एग्जाम देने के बाद, मॉक देने के बाद, तो आप ठंडे दिमाग से सोचते हो कि यार ऐसा क्या था कि मैंने गलत कर दिया, राइट। सो वाज इट द कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर, और फॉर्मूला भूल गए थे, या गलत फॉर्मूला लगा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी बिकॉज ऑफ विच यू गॉट रॉन्ग आंसर। इट कुड बी आपने रीड ही गलत किया, मिस इंटरप्रेट किया, कॉम्प्रहेंड गलत किया, ये भी हो सकता है। एंड कई बार होता है टाइम प्रेशर में सिली मिस्टेक भी हमसे हो जाती है। तो व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन, वन रीजन बिकॉज ऑफ विच दैट इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन विच यू अटेम्प्टेड गॉट रॉन्ग, उसको आपको लिखना है कहीं पे। अब ये बच्चे, कई सारे बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में नहीं करते हैं, राइट, और जो करते हैं उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है अपने मॉक्स का, मॉक एनालिसिस का, एंड उस रिकॉर्ड के बेसिस पे वो अगले मॉक में मिस्टेक नहीं करते। दे इंश्योर कि मैं ये मिस्टेक तो नहीं करूंगा, राइट। अब सोच के देखो कि एक मॉक में लेट से 5-6 मिस्टेक्स हो रही है मैथ्स में, राइट, और आप रीजन लिख रहे हो, उस क्वेश्चन को भी लिख रहे हो, सोल्यूशन भी लिख रहे हो अपने एरर लॉग में, और टाइप ऑफ मिस्टेक, द रीजन बिहाइंड दैट मिस्टेक भी लिख रहे हो। तो लेट्स से आपके 5 ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, ऐसे 5 मॉक आपने दे दिए, तो 25 क्वेश्चंस हो गए। अब आप खुद सोच के देखो, आपके एरर लॉग में वो 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि यार ये रीजन के कारण हुआ ये, एंड लेट अस अज्यूम कि यार मोस्टली 25 क्वेश्चन में मोस्टली 15 क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन एरर के कारण हो रहे हैं, 25 में से 15 क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण हो रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, आपको पता चल जाएगा वेयर प्रॉब्लम लाइज, एंड देन यू कैन गो टू फैकल्टी और द मेंटर एंड दे कैन सी सर देखिए सर मेरे 25 क्वेश्चन 5 मॉक में गलत हुए एंड लाइक 15 क्वेश्चन तो इसी कारण से हुए। तो हमें रूट कॉज मिल जाएगा एंड उस पर हम काम करेंगे, फैकल्टी विल टेल यू कि इस पे काम करो, इस तरीके से तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक हट जाएगी, फिर नहीं होगी। और मे बी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो अगेन यू कैन गो टू द फैकल्टी एंड फैकल्टी विल टेल यू कॉन्सेप्ट पक्का कर भाई, तो मेरे पास फिर से बैठ जाओ एंड कॉन्सेप्ट हम लोग साथ में बैठ के सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी। तू या जल्दबाजी में हम रीड गलत कर देते हैं, पूछा गया है ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ राम, और पूछ लिया हमने एज ऑफ राम निकाल लिया,
और हम एज ऑफ राम को ही आंसर मार्क कर देते हैं, जबकि पूछा गया ट्वाइस द एज ऑफ राम, तुमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, जल्दबाजी में, प्रेशर में, व्हाटएवर। तो ये क्या रीजन है जिससे गलतियां हो रही है, दैट इज व्हाट यू नीड टू जॉट इट डाउन। ठीक है, तो वही चीज है, तो राइट द रीजन, क्योंकि अगर रीजन ही नहीं पता है, राइट, सो यू मे नॉट इम्प्रूव, राइट। वेग वेग अगर आपके सोल्यूशंस हैं, वेग रीजंस हैं, तो इंप्रूवमेंट मुश्किल है। ठीक है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखें सारे स्टूडेंट्स। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, स्टूडेंट्स सिर्फ देखते हैं कि मेरा सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, तो अकेला ये ना देखो कि सही हुआ गलत हुआ, बियॉन्ड जाओ एंड टाइम कितना कंज्यूम किया आपने हर क्वेश्चन के अंदर, भले वो सही भी हो वो भी देखो आप, सही हुआ तो भी देखो, गलत हुआ तो देखना ही है, और जो छोड़ दिया है, जो अटेम्प्ट ही नहीं किए, उनको भी एनालाइज करना है टाइम वाइज। समझना, जो रॉन्ग हो गए वो तो आप करोगे, बता दिया है ना, उसमें टाइम आप देखो, बहुत ज्यादा टाइम लगा के गलत कर रहे हो, ठीक है, या तुक्का लगा दिया आपने और गलत हो गया, तो वो सारे एनालिसिस करना है रॉन्ग का। जो करेक्ट हुआ है उसमें भी टाइम आपको देखना है, हो सकता है जो करेक्ट किया हो आपने शायद 8 मिनट ले लिया और वो शायद 2 मिनट का क्वेश्चन हो, तो वो आपको बताएगा कि बॉस यू हैव टू वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट शुड नॉट टेक 8 मिनट्स एट ऑल, 1/4 टाइम 2 मिनट्स में होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जब आप लिखते हो तभी आपकी आगे की जो स्टोरी है वो क्लियर होती है कि करना क्या है आप। ठीक है, तो जो करेक्ट हुआ है उसके भी टाइम देखो, एक सर्टेन ऑन एन एवरेज टाइम आपको लगना चाहिए, नॉर्मली रहता है 1.5 मिनट टू 2 मिनट्स, वेरी करता है डिपेंड ऑन एग्जाम एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट, कभी कभी 2 मिनट के आसपास भी होता है इंदौर के क्वेश्चंस में, बट यस, तो एक आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 8 मिनट आपने लगा ली तो आपने काफी सारा टाइम तो कंज्यूम कर लिया एक क्वेश्चन के अंदर, आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा, तो वो चीज रियलाइज करवाता है एनालिसिस। ठीक है, सो you need to ask yourself कि did I spend too much time on the low return question, that means 10 मिनट में अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और मुझे उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, 4 मार्क्स ही मिल रहे हैं 10 मिनट में करके, तो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन दैट यू टुक ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। डिड वन टफ क्वेश्चन स्टील टाइम ऑफ 2 इजी क्वेश्चन, क्या मैंने वो गलती से, मुझे लग रहा था इजी है बट मैंने करा, बट वो टफ क्वेश्चन था, क्या उसने 2 इजी क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर लिया, तो ये सारे क्वेश्चन जब एनालिसिस करते हो तो आपको पूछना चाहिए। ठीक है, सो कई सारे स्टूडेंट्स होते हो तो पहली बार शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल का, तो ये माइक्रो एनालिसिस वो उनको इनवैल्यूएबल लगता है, उनको लगता है क्या है इतना डिटेल कौन करे, मॉक तो दे रहे हैं, पढ़ तो लिया है, बट आई एम टेलिंग यू इफ यू वर्क ऑन लाइक दिस यू विल सी द डिफरेंस इन नेक्स्ट मॉक। ठीक है, तो गोल्डन रूल ये है, आईआईपी मेट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द टफेस्ट क्वेश्चन, एंड आप हीरो नहीं बन जाओगे टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका एक स्कोर मैक्सिमाइज आप कर सको इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सारे इजी क्वेश्चंस सिलेक्ट किए जाए, उनको एक्यूरेटली सॉल्व किया जाए, देन मूविंग ऑन टू मॉडरेट, एंड सिलेक्शन माइट टेक सम टाइम, इट्स परफेक्टली ओके। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट इंदौर में। ठीक है, आगे चलते हैं, दिस वाज 5 पॉइंट, 6 पे चलते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि आइडेंटिफाई योर वीक बकेट्स, राइट, सो यहाँ पे जब आप बहुत सारे मॉक्स कर लेते हो तो आप रियलाइज करते हो कि सर्टेन पैटर्न है आपका, जहाँ पे आप रॉन्ग्स कर रहे हो, यू विल गेट टू नो, राइट, आरसी में कुछ टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फैकल्टी के पास आप जा सकते हो, राइट, एल्जेब्रा में एक्यूरेसी सफर कर रही है, राइट, कुछ सिली मिस्टेक हो रही है बिकॉज ऑफ साइंस एंड ऑल, हमने उसका ध्यान नहीं रखा, कुछ एरियाज होंगे, टॉपिक्स होंगे जहाँ पे आप बार बार फॉल्टर कर रहे हो, सो अपने वीक बकेट्स को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, फैकल्टी के साथ बैठोगे, डेफिनेटली इट विल कम अप स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट टाइम। तो ये हेल्प करता है एनालिसिस, प्रिपेयर टॉपिक वाइज रिपेयर प्लान, अब जो आपके टॉपिक्स रॉन्ग हो रहे हैं बार बार, तो यू विल हैव अ रिपेयर प्लान फॉर दोस टॉपिक्स। ठीक है, सब्सटेंशियली देखो होता क्या कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है और किसी फैकल्टी से या खुद से आपने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है, उस पर अपने वर्क किया है, तो सवाल ही नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़े नहीं, बढ़ नहीं है अगले मॉक। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू सेटल डाउन, analyze it, identify the problem, weak buckets, and like just resolve that issues। ठीक है, तो उसके लिए बैठना पड़ता है शांति से, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के टाइम। ओके, सो रैंडम प्रैक्टिस मे नॉट हेल्प यू दैट मच कि आप फोकस प्रैक्टिस करें, अपने वीक बकेट्स को स्ट्रॉन्ग करें, राइट। 7 पॉइंट पे आते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया और कई बार हम लोग अपने वीडियोस में बोला हुआ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि भैया अपना पर्सनल एरर लॉग क्रिएट करो। आई एम टॉकिंग अबाउट एरर लॉग मींस मिस्टेक कॉपी, जैसे हम बोल सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप डेट लिखें, मॉक नंबर लिखें, क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसको क्वेश्चन को लिखें, सोल्यूशन जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसको लिखें, टाइप ऑफ मिस्टेक जो कर रहे हो, वन रीजन यू इट वेंट रॉन्ग वो लिखें, दिस एंटायर
कंपैलिशन वी कॉल इट द एरर लॉग। मेहनत है, टाइम लगेगा, बट इट वुड फेच यू ग्रेट रिजल्ट्स। ओके, रीजन बहुत सिंपल सा है, अगला मॉक देने से पहले आप देख लोगे, रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन का एक स्लॉट दिया संडे को कि संडे को मैं रिवाइज करूंगा लास्ट 2 वीक्स का, वहां पे अपने एरर लॉग को आप चेक कर सकते हो, रिविजिट कर सकते हो। तो वो आपको बार बार हिंट करेगा कि भैया ये मैं मिस्टेक करता हूँ, ये मेरी आदत है मिस्टेक की, इसको मुझसे बचना है। आई डू अवॉइड दीज मिस्टेक्स बिकॉज एरर लॉग में कंपाइल्ड है। तो व्हेन यू गेट टू नो योर वीकनेस यू विल वर्क ऑन इट एंड डेफिनेटली इट विल इंप्रूव। ठीक है, सो दिस वाज 7th पॉइंट, एरर लॉग क्रिएट करो अपना। कंपेयर स्ट्रेटजी एंड नॉट रैंक। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं अरे यार रैंक तो मेरी 50 आई है, लाइक आउट ऑफ लेट्स से 100 और स्टूडेंट्स ने मॉक दिया अज्यूम, एंड 50th रैंक पे आप हो, तो बच्चा 50th, अरे मैं तो बहुत पीछे हूं यार, बट ही इज नॉट एक्चुअली एनालाइजिंग, ही इज नॉट वर्किंग ऑन स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है उसकी, बस वो मॉक दिए जा रहे हैं और 50th अपने को रैंक देखकर परेशान हो रहे हैं। अरे भाई आप स्ट्रैटेजी बनाओ, एनालाइज करो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, वर्क करो उसके ऊपर, फोकस, लेजर फोकस अटेंशन रखो उन एरियाज के ऊपर, उन टाइप ऑफ एरर्स के ऊपर, एंड देन वर्क ऑन इट, इट विल कम आउट, राइट, आप यू विल कम आउट ऑफ इट सीरियसली। ठीक है, सो व्हाई इज माय रैंक लो, वी आस्क दिस क्वेश्चन, अदर वी शुड आस्क मेरी क्या स्ट्रैटेजी सही थी जो मैंने बनाई थी, डिड इट वर्क, राइट, नहीं तो क्या मैं चेंज करूं स्ट्रैटेजी, यू शुड आस्क दोस क्वेश्चन, राइट। एंड ऑर्डर ऑफ सेक्शन, अब इंदौर में तो ऑर्डर फिक्स होता है, राइट, क्यूए, एसए, एमसीक्यू और वर्बल, बट रोहतक में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, पहले कौन सा लो, दूसरा कौन सा लो, तीसरा कौन सा लो, क्या वो सही थी, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, राइट। एंड थर्ड, डिड आई पैनिक अंडर प्रेशर, राइट, सो अगर मैं प्रेशर ले रहा हूँ, टाइमर चल रहा है मेरे सामने, क्वेश्चन क्रैक नहीं हो पा रहा है, मैं पैनिक कर रहा हूँ, कुछ भी तुक्का लगा रहा हूँ मैं, तो क्या मैं वो कर रहा था, अगर ये चीज है, ये क्वेश्चन पूछोगे तो यू विल हैव सॉल्यूशंस फॉर दैट, राइट, ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड कंसंट्रेशन, meditation, lot of things you can do to work on this. So rank follows strategy correction, strategy correct करो analysis के बाद and rank will definitely get better. तो आप इस पे फोकस नहीं करते हो, सिर्फ रैंक को देख रहे हो, लो कर रहा हूँ बिना एनालिसिस के, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन मॉक एनालिसिस, अपनी स्ट्रैटेजी को बेटर बनाओ। ठीक है, दिस वाज 8th, 9th पे चलते हैं। सो ये चीज अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि जब आपको चीजें पता चल जाए कि ये सब एरियाज मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट मॉक में इंश्योर करो कि यू विल फिक्स अप वन थिंग पर मॉक। आपके पास 5 चीज आपने आइडेंटिफाई की है, 5 में से एक चीज, इस पे तो मैं काम करने वाला हूँ नेक्स्ट 4 डेज के अंदर, बाय हैविंग डिस्कशन विद माय फैकल्टी, माय मेंटर, कि सब 5 चीजें परेशान कर रही है मेरे को, वर्बल में 2 चीजें हैं, मैथ्स में एमसीक्यू में ये है, एलआर में ये है, आप बताइए क्या करना। तो एक चीज तो ठान लो, क्योंकि 4 दिन बाद आप मॉक दे रहे हो, तो शायद 5 चीजों पे काम न कर सको, एंश्योर करो कि एक चीज पे आप काम दुरुस्त करने वाले हो। ठीक है, तो फिक्स वन थिंग पर मॉक, इट विल रियली हेल्प यू गाइस, right? So after analyze, decide one negotiable improvement that you'll be going to do in next walk. It could be मैं vocab का कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करूंगा, राइट, या फिर पैराजम्बल्स मैं डाउट होगा तो आई विल नॉट मार्क, बिकॉज मेरे गलतियां होते जा रही है उसमें, मैं कर ही रहा हूँ उसमें गलती, राइट। ये ग्रामर वाले जो क्वेश्चन है, मैं राइट, आई जस्ट टेंड टू अटेम्प्ट इट एंड इट गेट रॉन्ग, आई विल नॉट डू इट, और आई विल एंश्योर कि ग्रामर के ये वाला पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरा गलत नहीं होगा, मैं पढ़ लेता हूँ अच्छे से, सारी निटी-ग्रीटी समझ लेता हूँ फैकल्टी से, कुछ ऐसी चीज जो आप गलत नहीं करोगे, दैट इज यू नीड टू फिक्स। ठीक है, सो स्मॉल फिक्सेस कैन गिव यू बिग जंप्स इन द स्कोर्स ऑफ द मॉक। ओके, चलिए, सो लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट, मॉक्स जब आप देते हो तो आप उसको जजमेंट मान लेते हो कि आपका आईपीएम इंदौर में 360 का पेपर है एंड यू गेट 120, लेट्स से, ओ 120 आया मेरे मॉक में, अब कैसे मैं 200 लाऊंगा, ये जजमेंट ले लेते हो, इसलिए प्रॉब्लम होती है। सो इट इज जस्ट अ फीडबैक, मॉक का स्कोर जो है इट्स अ फीडबैक, टेक इट लाइक अ फीडबैक, इट्स नॉट अ जजमेंट दैट यू कैन नॉट क्रॉस 150 or 180 if you got 120 in first mock, it's not like that. Okay, so आप सोचो कि आप 25 मॉक दे रहे हो और फर्स्ट में आपका 120 आया, जितना आना चाहिए उसका आधा आया, 240 is what I ideally say कि 240 ले आओ तो है ना, फाइनल सिलेक्शन भी पक्का है, बट आप 120 लाए हो, बट इट्स अ जर्नी गाइस, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ जजमेंट दैट यू विल ऑलवेज स्टिक टू 120, इट्स अ जर्नी। 120 दिया, टेक अ ब्रेक, 2-3 घंटे बाद ठंडे दिमाग से एनालिसिस किया, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग भी देखा, सही क्वेश्चन भी देखे, रॉन्ग भी देखे, जो छोड़े हैं वो सही छोड़े हैं कि नहीं वो भी देखा, जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताया आपने सब फॉलो किया,
right? So definitely over the period of time, this has to increase. I have seen students who got 90 in first mock and the journey like 25th mock तक उनके 200 क्रॉस भी हुआ, राइट? सो ये जर्नी है, और यहाँ पे जो सीरियस बच्चा रहेगा, ये जो स्टेप्स मैंने बताई मॉक एनालिसिस के फॉलो करेगा, ही विल गो थ्रू दैट थिंग, राइट? एंड वो डेफिनेट 200 क्रॉस करेगा इंदौर, ठीक है? सो रोहतक एक थंब रूल दे रहा हूँ मैं, एनालिसिस रोहतक का भी करना है, जिपमेट का भी करना है, जो भी आपके हीरो एग्जाम्स हैं उन सबको आपको करना है, एंड यू विल सी कि यार इट इज गिविंग यू गुड improvement. You will see the stock improvement in your performance. Okay, guys. So I think you guys will be working on all these 10 steps. Okay. और मुझे बताइएगा, right? इनमें से कितने हैं out of these 10? How many of you are actually working on it already, and how many not? ठीक है. तो इन 10 में से अगर आप 5 पे काम कर रहे हो तो 5 लिख दीजिएगा. 10 पे काम करो 10 लिख दीजिएगा. I'll be going through your comment section कि आप कितने इन 10 steps में कितने से already follow कर रहे हो. अगर नहीं कर रहे हो तो करना चालू करो, यू विल सी द गुड डिफरेंस, राइट गाइस? थैंक्स अ लॉट. आई होप यू विल बी शेयरिंग दिस, यू विल बी फॉलोइंग these steps and improve your scores, right guys? Thanks a lot for watching this. Okay guys, so don't forget to like, share, subscribe. और ऑलरेडी जनवरी एंड हो रहा है, तो अब तो राइट आपके बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे, साथ में हम लोग बहुत ऐसी ऐसी सीरीज लेकर आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं जो नोटिफिकेशंस वगैरह के बारे में बताते रहेंगे. सो अगर आपने बेल आइकन बटन प्रेस नहीं किया है, राइट, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यू आर मिसिंग आउट सीरियसली. सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल. बाय बाय गाइस, टेक केयर.